परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे 925 का संबंध 16 से है तो हमें यहाँ पर 830 का संबंध बताना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जिस प्रकार 925 से 16 लिखा है, ठीक है, उसी प्रकार 830 का आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है, यहाँ पर 925 से 16 कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी है, 925 दी है और यहाँ पर क्या दी है, 16 दी है। यानी ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी सी संख्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या जब भी आपको मिले तो यहाँ पर क्या करना है, इन संख्या को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। तो देखिए 925 यानी यहाँ पर कैसे जोड़ना है, 9 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका संबंध 16 से दिया है तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो 8 प्लस 3 प्लस 0, ठीक है, 8 प्लस 3 प्लस 0 और इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर जोड़ के 16 लिखा था तो हम भी यहाँ पर जोड़ के क्या लिखेंगे, यहाँ पर 11 आया तो 11 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 830 है इसका संबंध किससे होगा, 11 से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमारे डी में दिया है तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें वेन डायग्राम का प्रश्न दिया है, ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पर कौन सा आरेख सही वर्गों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए जैसे हमें यहाँ पर दिया है सप्ताह, फिर दिया है महीना, फिर दिया है वर्ष, ठीक है। तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए आपको जब भी वेन आरेख का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आसान भाषा में समझिए। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहला शब्द क्या दिया है, सप्ताह दिया, ठीक है। तो इसी का डायग्राम बना लो। जैसे क्या दिया है, सप्ताह दिया है, ठीक है। तो ये हम किसका बना लेते हैं, सप्ताह का बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा हमें कौन सा मिला है, तो दूसरा यहाँ पर दिया है महीना। अब देखिए यहाँ पर हमें सप्ताह और महीना का आपस में इनका देखना है, ठीक है, रिलेशन देखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सप्ताह और महीने का आपस में रिलेशन ये है कि जो सप्ताह ये महीने के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि क्या आता है, महीने के अंदर आता है। तो जब तक क्या है, सप्ताह महीने के अंदर आता है तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले लेंगे। और ये हमारा ऊपर वाला डायग्राम किसका बना है, यहाँ पर हमारा महीने का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, वर्ष। अब ये तीसरा वाला, अब तीसरे वालों को क्या देखेंगे, इससे रिलेशन देखेंगे और इससे रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इससे देखते हैं तो वर्ष क्या है, वर्ष के अंदर महीने आता है और महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ष का डायग्राम भी इनके ऊपर बना लेंगे, यानी कि इन दोनों को अंदर ले लेंगे। अब देखिए डायग्राम हमारा किसका बना है, तो ये हमारा साल का बना है, ठीक है। ये किसका, वर्ष का बना है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम अंदर वाला देखेंगे तो ये हमारा महीना का बना है और इसके भी अंदर देखेंगे तो ये हमारा किसका बना है, सप्ताह का। क्यों, क्योंकि देखिए साल के अंदर क्या आता है, महीना, और महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से। ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए बी हमें दिया है तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर संख्या लिखी है और इन्हीं संख्या में जो श्रेणी संख्या है, ठीक है, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, जैसे 30 से 31 कैसे लिखा है, फिर 37 कैसे लिखा है, 37 से 42, 42 से 48, 48 से 55 कैसे लिखा है, सेम तरीके से यहाँ पर बताना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला का। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 30 से क्या लिखा है, यहाँ पर 33, यानी यहाँ पर +3 किया है, ठीक है। फिर देखिए 33 से यहाँ पर 37 लिखा है, यानी यहाँ पर +4 किया गया है। अब देखिए 37 से यहाँ पर 42 लिखा है, यानी यहाँ पर प्लस कितना किया है, 5 किया है, ठीक है। फिर देखिए 42 से यहाँ पर 48 किया है, यानी यहाँ पर प्लस कितना किया है, 6 किया है, ठीक है। और यहाँ पर 48 से 55 लिखा है, यानी कि यहाँ पर प्लस कितना किया है, 7 किया है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा होगा, जिससे पहले 3 प्लस हुआ था, फिर 4, 5, 6, 7। तो अगर हमें अगली संख्या लाना है तो प्लस कौन सा करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। किसमें, 55 में, ठीक है। तो जब हम 55 में 8 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 63। ऑप्शन में देखिए 63 हमारा ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ये 20 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है
तो 671 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछा था। ठीक है, आरपीएफ एसआई। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे देखना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। यानी हमें यहाँ पर क्या कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, मान लीजिए आपको प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, लेकिन प्रश्न खुद कह रहा है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, तो यहाँ पर 671 को क्या लिखा जाएगा, बस ये प्रश्न कह रहा है। तो क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी हमें दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है, 541 का 100 दिया है, तो हम इसी तरीके से 671 का पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि 541 से 100 कैसे लिखा है। अगर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन संख्या को देखते हैं, क्या दिया यहाँ पर 541, यानी इसे हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, अगर हम इनको आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो प्लस करने पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 100 लिखा। अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग कर देते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 100 लिखा है। अब सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 671 को आपस में जोड़ेंगे। तो 671 यानी इसको आपस में जोड़ेंगे, 6 + 7 + 1। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 और 7 13, 13 1 14, यहाँ पर कितना हो रहा है, 14 हो रहे। अब देखिए यहाँ पर भी जोड़ के क्या किया था, वर्ग किया था, तो हम भी क्या करेंगे, इस 14 का वर्ग करेंगे। तो 14 का वर्ग कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 14 का वर्ग होता है 196 यानी कि 196। ऑप्शन में देखिए 196 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस प्रकार आरआरबी का संबंध टीटीडी से है, तो हमें यहाँ पर बताना है एएडी का। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। एनोलॉजी के 3-4 टाइप ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जो हमने सबसे पहला वाला प्रश्न सोल्व किया है, ठीक है, वो नंबर एनोलॉजी का था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आरआरबी का टीटीडी से कैसे संबंध है ये देखना है। जिस तरीके से इसका संबंध लिखा है उसी तरीके से हम इसका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो एक एक अक्षर को देखना है। जैसे आर से यहाँ पर टी, यानी जहाँ भी आपको लेटर का मिले तो देखिए, फिर यहाँ पर आर से टी और यहाँ पर बी से डी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि आर हमारा कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। तो आर हमारा कितने पे, 18 पे, और बी हमारा 2 नंबर पे। ठीक है, और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, और यहाँ पर भी 20 नंबर पे, और डी कितने पे, 4 पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखिए 18 से 20, 18 से 20, 2 से 4, यानी आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे आर एस टी, ठीक है, 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस, यहाँ पर भी आर एस टी 2 प्लस हुआ है, और बी सी डी यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे। तो ए के बाद ए बी सी, 2 प्लस करेंगे सी, ये हमने 2 प्लस किया। यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे ए बी सी, तो ये 2 प्लस किया सी। ठीक है, फिर डी में भी क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो डी ई एफ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ। अब देखिए हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए सी सी एफ। ठीक है, ऑप्शन में देखिए सी सी एफ हमें ऑप्शन नंबर बी में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 112 कूट लिखा है, तो CAT का कूट क्या होगा। ठीक है, यानी दोस्तों ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एनिमल को ये अंक दिया है। ठीक है, तो हमें किसका बताना है, यहाँ पर CAT का बताना है। तो देखिए यहाँ पर आसान तरीका है कि जैसे ए से यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि ए हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, ABCD में, फिर एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, तो 14 को लिखा है। आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, तो 9 को लिखा है। एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है, 13 को लिखा है। ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, तो 1 को लिखा है। एल हमारा ABCD में 12 पे आता है, तो 12 को लिखा है। यानी दोस्तों ये लेटर जो ABCD में जिस नंबर पे आते हैं उसी नंबर को लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है, 3 को लिखेंगे। ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 को लिखेंगे। टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। यानी हमारा कोड क्या बना CAT का, तो 31 20। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, 31 20 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे।
अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 तथा सी डी बराबर 143 लिखा है तो ए बी डी बी बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे सोल्व करना है, जैसे यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 27 दिया है तो हमें ये पता करना है कि कैसे दिया है। फिर यहाँ पर बी सी बराबर 125 दिया है तो ये पता करना है कि ये कैसे दिया है। और यहाँ पर सी डी बराबर 343 दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी किसी संख्या का घन है, ये भी घन है और ये भी घन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन देखेंगे हम ए को देखेंगे तो ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है और बी को देखेंगे तो 2 नंबर पे आता है। ठीक है, और इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27। ठीक है, कितना होता है 27 और 27 यहाँ पर दिया है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे, देखिए बी 2 नंबर पे आता है 2 को लिखेंगे, सी 3 नंबर पे आता है तो 3 को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 3 और 2 यहाँ पर कितने होते हैं, 5 होते हैं और 5 का घन करेंगे। ठीक है, 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, कितना होता है 125 और 125 भी यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करेंगे सी, तो सी 3 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। ठीक है, इसे भी आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 और 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है 343। ठीक है, कितना होता है 343 और 343 यहाँ पर दिया है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा कि इनके अंकों को क्या करना है, जोड़ के उसका घन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर देखिए बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। फिर डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे और बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। हमने यहाँ पर क्या किया था, इनको जोड़ के इनका घन किया था। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जैसे इनको आपस में प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 9 और 9 का घन करेंगे तो 9 का घन कितना होता है 729 होता है। ठीक है, कितना होता है 729। तो 729 हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब दोस्तों आप कुछ प्रश्नों को खुद से भी ट्राई करने की जरूर कोशिश करें, साथ साथ सोल्व करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं ये हमें बताना है। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, आप थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए एक हमारी ये क्या है, पंक्ति है। ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति है और इसमें कितने लोग बैठे हैं ये नहीं पता है, हमें यही बताना है कि कुल कितने लोग हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि शिवानी का स्थान दोनों ओर से कितना है, 23वां है। ठीक है, कितना है 23वां है। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करना है आपको, देखिए अगर हम इससे इधर से भी गिनेंगे तो शिवानी का स्थान 23वां आएगा और इधर से भी गिनेंगे तो 23वां आएगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम 23 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो दोनों को जोड़ लेना है। तो 23 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक है, अब 46 अगर आप ऑप्शन में देखोगे और ऑप्शन में सी लगाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 46 नहीं लगाना है, दोनों को जोड़ के क्या करना है, एक माइनस करना है। ठीक है, अब एक माइनस क्यों करना है यहाँ पर समझिए। एक माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए एक बार हम इधर से गिनेंगे, ठीक है 23 पे, और एक बार हम इधर से गिने तो 23 पे ही है। यानी हम क्या करेंगे 2 बार, यानी कि ये एक बार ज़्यादा गिना जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार गिनेंगे तो एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसको 2 बार गिन रहे हैं इसीलिए एक माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 46 में से एक माइनस करेंगे 45, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 45 व्यक्ति। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ बिंदियां लिखकर, टोटल 46 बिंदियां लिखकर क्या करना, इधर से गिनना और किसी स्थान को। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है जिसमें से ए बी से भारी है और बी से सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है तो बताइए सबसे भारी कौन है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसे प्रश्न सोल्व करते नहीं आते हैं, लेकिन आप अपनी ओर से दिमाग लगाइए। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है वो समझना आपको, कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉक्स है और वहां पर हमें 4 धातु को रखना है। उसके बाद अब कह रहा है कि जिसमें, ठीक है, जिसमें से
ए बी से भारी है। अब आपको इतना पढ़ना है, ए क्या है बी से भारी है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ, जैसे ए क्या है तो ए देखिए ए क्या है तो ए बी से भारी है, तो ये हम ए को रखते हैं, और ए क्या है बी से भारी है तो बी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये भारी है या बड़ा है। मैं अपनी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से सोल्व कर सकते हो आपके साथ भी, ठीक है। अब देखिए ए बी से भारी है, आपको यहाँ पर दिखा है ए बी से भारी है मतलब बड़ा है। फिर देखिए और बी सी से भारी है, यानी यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि बी सी से भारी है, तो अब सी और कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए बी क्या है सी से भारी है, आपको यहाँ पर दिखा है। उसके बाद आगे कहा कि और ए सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। अब देखिए ए तो सबसे भारी नहीं है, ये प्रश्न कहा है, और प्रश्न में यहाँ पर बॉक्स में कितने व्यक्ति को बिठाना था, हमें यहाँ पर कितनी धातु थी 4 थी, तो अब हमारे पास कौन सी बची है तो डी। अब डी कहाँ हो जाएगी सबसे ऊपर हो जाएगी। अब सबसे ऊपर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि ए सबसे भारी नहीं है, ठीक है। ए सबसे भारी नहीं है तो ये डी से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि बताइए सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछा जाता तो सी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों हमारे ये क्या है रिलेशन वाले प्रश्न, यानी कि ब्लड रिलेशन। यानी आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको अपने आप को खुद को लेना है, ठीक है। यकीन नहीं तो आप खुद को लेके देख लीजिए। जैसे क्या करना है यहाँ पर मेरे साथ साथ समझिए। यहाँ पर विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए मान लीजिए ये कौन है आप हो, ठीक है, ये विशाल आप हो, ठीक है, ये कौन हो आप हो, ये विशाल आप हो। उसके बाद आगे कहा कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के, अब देखिए ये कौन हो आप हो, ठीक है, और आपके दादाजी यानी कि पहली पीढ़ी तो आपका पापा होगा और दूसरी पीढ़ी आपका दादाजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कहा है। उसके बाद अब देखिए दादाजी के, यानी ये दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू, यानी दादाजी का एकमात्र पुत्र यानी कि आपका पिता, और एकमात्र पुत्र की बहू, एकमात्र पुत्र की बहू मतलब आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर पत्नी आ जाएगी। क्या आ जाएगी पत्नी आ जाएगी, ठीक है, किसकी विशाल की। क्योंकि देखिए ये कह रहा है विशाल कह रहा है कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, ठीक है, तो बहू है मतलब यहाँ पर ही आएगी, कहाँ पर अपने पास आएगी, तो बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये विशाल की कौन हो जाएगी पत्नी हो जाएगी। कौन ये लड़की। अब देखिए पत्नी हमें ऑप्शन में देखना है, तो पत्नी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब कहोगे आप कि यहाँ पर तो विशाल की भाभी नहीं कही है, यहाँ पर विशाल की भाभी भी तो हो सकती, लेकिन यहाँ पर दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, तो सही है कि यहाँ पर भाभी हो सकती, लेकिन हमें ऑप्शन में भाभी नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, क्योंकि बेटी नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती और माँ भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगी पत्नी ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी हमें 2 पासे दिए हैं, इन पासों में अंक 5 के विपरीत कौन सा होगा ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। जब भी आपको एक से अधिक पासा दिया जाए और वहां पर अंक हो या चाहे लेटर हो चाहे शब्द हो, आपको क्या करना है यहाँ पर समझिए कॉमन देखना है। जैसे पहले पासे का कॉमन और दूसरे पासे का, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 मिला है, ठीक है, ये हमारा कॉमन मिला है। अब कॉमन मिलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये पहला पासा और ये दूसरा पासा, ठीक है। इसके बाद आपको कॉमन मिलने के बाद इनको क्या करना है घड़ी के दिशा में चलना है। जैसे यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो क्या मिला हमें 4 मिला है, यानी हमने कहाँ पर चला पहले पासे में चला, तो उसको लिखेंगे पहले पासे के नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 तो पहले ही लिख देंगे, पहले पासे का है, ये दूसरे पासे का कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला 4 मिला, उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला 3 मिला, तो 3 को भी उसके नीचे लिखेंगे। अब हम दूसरे पासे में चलेंगे, तो दूसरे पासे में चलेंगे तो हमें क्या मिला 1 मिला, तो 1 को लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें 5 मिला, तो 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा लिखने के बाद जो आमने सामने की संख्या है, जैसे ये संख्या है ये संख्या, ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब पासे में आपको पता होगा 1 से लेकर 6 तक फलक होती है, तो जो संख्या नहीं दिख रही है वो किसकी हो जाएगी 6, यानी कि 2 की विपरीत हो जाएगी कॉमन संख्या के, ठीक है। अब आपको अगर 3 का विपरीत पूछा जाता तो 5 और 5 का विपरीत 3, 4 का पूछा जाता तो 1 और 1 का विपरीत 4, ठीक है। 2 का पूछा जाता तो 6 और 6 का विपरीत 2, लेकिन हमें किसका पूछा था 5 का विपरीत पूछा था, तो 5 का विपरीत क्या है 3 है,
है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस W का, ठीक है, इस W का हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। अब दोस्तों आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, जल में इसकी छवि कैसे बनेगी ये बताना है। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर W दिया है, ठीक है, और इसकी अगर हमें जल में इस तरफ की नीचे की छवि दिखाएंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरफ बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इसके जैसा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम मतलब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ऐसे प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, इनके अंक लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। ई कितने एफ कितने नंबर पे, तो एफ 6 नंबर पे, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर जी को देखेंगे तो जी 7 नंबर पे, एच को देखेंगे तो एच 8 नंबर पे, यहाँ पर जे को देखेंगे तो जे 10 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल को देखेंगे तो एल 12 नंबर पे आता है। एन हमारा कितने नंबर पे, तो एन हमारा यहाँ पर 14 नंबर पे आता है। और पी कितने नंबर पे, तो पी 16 नंबर पे, ठीक है। वैसा यहाँ पर आर को देखेंगे तो आर ABCD में 18 नंबर पे आता है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है और वी हमारा 22 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि कौन सा अलग है। अब कैसे मिलेगा अलग, देखिए यहाँ पर देखिए 2 4 6 यानी कि 2 2 का अंतर है। और यहाँ पर देखिए 18 20 22 यहाँ पर भी 2 का अंतर है। 12 14 16 यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यानी यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। अब यहाँ देखिए 7 8 10 यानी यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है। तो आपको यहाँ पर अलग दिखा और हमें विषम ही पूछा था, तो विषम हमारा यहाँ पर है, यानी सभी में 2 का अंतर है, ठीक है। 3 में 2 का अंतर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमें विषम पूछा गया था, तो विषम हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए बी के बाद सी छोटा और डी, और यहाँ पर देखिए एल के बाद एम छोटा और एन, आर के बाद एस छोटा और टी, लेकिन यहाँ पर जी एच, यहाँ पर देखिए जी एच कोई भी अंक, यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं छूटा है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे जिस प्रकार जूते का संबंध पैर से है तो हमें टोपी का बताना है। यानी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी 3 टाइप होती है। कौन सी होती है, एक तो आपको अंकों की मिलेगी, ठीक है, एक आपको लेटर की मिलेगी और दूसरी आपको शब्दों से मिलेगी, ठीक है। तो हमने अंकों का पहला प्रश्न किया था, फिर हमने 5वां प्रश्न लेटर का किया था, और हमारा ये 14वां प्रश्न किसका है, शब्द का, ठीक है। तो ये तीनों में से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार जूते का संबंध पैर से है, यानी दोस्तों हम क्या करते हैं, जूते को कहाँ पर पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, ठीक है। कहाँ पर, पैर में पहनते हैं। तो उसी प्रकार बताएंगे टोपी कहाँ पर पहनते हैं। तो आप कहोगे टोपी को हम कहाँ पर पहनते हैं, तो टोपी को हम सिर में पहनते हैं। तो टोपी का संबंध किससे हो जाएगा, सिर से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए सिर, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला है, ठीक है। कमर में नहीं होगा, पैर में नहीं होगा, हाथ में नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हमें संख्या का चयन करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है समझिए। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, और उसी जगह यहाँ पर 24 कैसे लिखा है और यहाँ पर 10 कैसे लिखा है ये पता करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 10 लिखा गया है और यहाँ पर 24 लिखा गया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जब तक आप इन संख्या को पता नहीं करोगे, ठीक है, इन संख्या का पता नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पर संख्या नहीं बता पाओगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का पता करते हैं। अगर हमें 10 का पता करना है तो इन संख्या को क्या करते हैं, आपस में जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 0 में 6 तो 6 ही होगा, 6 में 4 प्लस करेंगे 10, और 10 में यहाँ पर देखिए 2 को प्लस करेंगे तो 12, यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। अब देखिए सेम तरीके से यहाँ पर भी प्लस करेंगे, तो 2 में 10 प्लस करेंगे तो 12, और 12 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 20, और 20 में 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे,
26, यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे 26, लेकिन यहाँ पर 24 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर दो दो माइनस करते हैं, इसमें 2 माइनस करेंगे और इसमें भी 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और 10 यहाँ पर दिया है। ठीक है, सेम तरीके से 26 में से भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और 24 भी यहाँ पर दिया है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी दो दो को क्या करेंगे माइनस करेंगे जोड़कर, तो 4 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18, और 18 में 12 को जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 10 को जोड़ेंगे तो 40, यानी यहाँ पर इस सभी को प्लस करने पर कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं, क्योंकि 4 में 14 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 12 को जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 10 को जोड़ेंगे तो 40, यानी यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 40 हुए। जिस तरीके से हमने यहाँ पर 2 को माइनस किया था, यहाँ पर 2 को माइनस किया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, तो 40 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 38 बचेंगे, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा 38 आएगा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में देखना है कि 38 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों आकृति